नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 7 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और आपको मालूम है कि कल यानी कि 4 तारीख को नतीजे भी आएंगे और पता चल जाएगा कि आखिर देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। देखिए आपको बता दें कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव जो लगातार ये बातें कह रहे थे कि हमने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या तेजस्वी यादव की मेहनत रंग लाई है। ये भी हम आपको बताएंगे कि आखिर महागठबंधन को बिहार में कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। तो आज इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के जी, लिए। आपको भी। जी, रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव जो लगातार कह रहे थे कि हमने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है, तो क्या तेजस्वी यादव की मेहनत रंग लाएगी? देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने बहुत मेहनत किया है इस बार के लोकसभा के चुनाव में और उनका मेहनत इस बार भी रंग लाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हम्म, और 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें भी कुछ न कुछ रंग लाएगा इसमें, ये बात रंग लाएगा, निश्चित रूप से फायदा होगा। फ़ायदा होगा और वह फ़ायदा इसमें इसमें अगर यदि देखिए वो तो ज़ीरो पर खड़े थे। हम्म, 2019 में 1 सीट नहीं थी आरजेडी को जी, और इस बार अगर यदि कुछ भी अचीव होता है, हम्म, तो वो तेजस्वी यादव और उनकी टीम के लिए एक बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा क्योंकि हम्म, देखिए, कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव जो उनके पिता हैं, जिनको कहा जाता है कि वह बहुत बड़े माने हम्म, चाणक्य चाणक्य बिल्कुल। चाणक्य कह लीजिए या बहुत बड़े वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी, तो वो उतना अस्वस्थ होने के कारण नहीं निकल सके, सिर्फ़ कहीं-कहीं 1 आध 2 जगह सारण और पाटलिपुत्र गए, तो वही अपनी उन दोनों बिटियाओं को हाँ, लेकर। दोनों बिटिया के लिए तो यही कहीं न कहीं दिखाई पड़ा, लेकिन तमाम ज़िम्मेवारी तेजस्वी यादव के कंधे पर थी और तेजस्वी यादव ने जिस चतुराई के साथ हम्म, मुकेश सहनी को 3 सीट देकर के अपने पाले में किया, अपने अलायंस में गठबंधन बनाया और वो जो समीकरण जो साधा, जी समीकरण जी कहने जी। का मतलब कि जो वोट का अंतर जिससे वो नहीं जीत पाते थे या उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल या इंडिया ब्लॉक जी जी। में कहीं न कहीं वो आंकड़ा कम होता था हम्म, जीत का, तो वह उसको साधने का इस बार कवायद उसने किया है हम्म, और ये बड़ी चतुराई के साथ राजनीतिक चतुराई हम कहें, तेजस्वी और उनकी टीम ने किया है। हम्म। तो वही हमको परिणाम में बदलता हुआ कुछ-कुछ सीट पर दिखाई पड़ रहा है। आपको दिख रहा है कि तेजस्वी यादव की मेहनत रंग ला रही है इस बार। बिल्कुल, बिल्कुल ला रही है और वो परिणाम जी, भी बता रहा है, उस तरह संकेत कर रहा है, स्पष्ट बिल्कुल। संकेत हो रहा है हुँ। कि तेजस्वी और उनकी टीम राष्ट्रीय जनता दल, हुँ, इंडिया ब्लॉक, जी, महागठबंधन जी। को बिहार में क्या जो है सो चौंकाने वाला परिणाम दे सकता है। चौंकाने वाला परिणाम दे सकता है। अब हम सीधा मुद्दे पर जाएँगे और सीधा सवाल है मेरा आपसे रवि जी कि क्या लगता है महागठबंधन को बिहार में कितनी सीटें मिलने जा रही हैं? देखिए, महागठबंधन को हम कहें तो 6 सीट मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। 6 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक आरजेडी जिसमें जी, है जी, जी। ड्राइविंग सीट पर हाँ। उसमें 6 सीट आपको एकदम क्लियरिटी के साथ दिखाई पड़ रही है कि हुँ, वह 6 सीट इनके खाते में आ रही है। हुँ। कौन-कौन सी है वो 6 सीटें? बिना देरी के हम जानना चाहेंगे। देखिए उसमें जैसे जहानाबाद है, हुँ, हुँ। खगड़िया है, जी, जी। किशनगंज है, हुँ, कटिहार है, हुँ। बक्सर है और नवादा है। नवादा है, बिल्कुल। जी, ये 6 सीटें हैं जो महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल यह जा जी। सकती है या जो पलड़ा भारी या एज हुँ, जो हम हुँ, लोग कह हुँ। रहे हैं वह दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट तौर पर। चलिए अब हम एक-एक सीट की चर्चा कर लेते हैं रवि जी। शुरू करेंगे हम लोग किशनगंज से। देखिए किशनगंज में हमें मालूम है कि पहलवान मैदान में कौन-कौन है? क्या लगता है क्यों एक बार फिर से यहाँ पर जीत रहे हैं कांग्रेस के मोहम्मद जावेद? देखिए जो किशनगंज जो अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, हुँ, तो ऐसे में ये ट्रेडिशनली वोट भी अगर आप देखिएगा तो अल्पसंख्यकों का कांग्रेस के साथ जुड़ता रहा है। हुँ, यह कोई पहली बार और ये तेजस्वी यादव या राहुल गांधी का नहीं है, ये कांग्रेस के साथ में मुस्लिम समाज का वोट गिरता रहा है और ऐसे में आप किशनगंज जो मुस्लिम बहुल इलाका है, हुँ। तो वो वहाँ पर बट ऑब्वियस है कि वो उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। इस बार एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी। वही हम कह रहे हैं कांग्रेस के जो मोहम्मद जावेद जी। थे उनके खिलाफ बहुत
एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन जो एआईएमआईएम के अख्तरुल इमान वहां से जो कैंडिडेट थे ओवैसी की पार्टी से, और दूसरी तरफ जेडीयू से मुजाहिद आलम। हम मुजाहिद आलम थे, तो यह कहीं ना कहीं वोट जाया होता। अब वोट जाया होता तो कौन जीतता, यह स्पष्ट संकेत दिखाई पड़ रहा था। तो इसलिए इस लिहाज से मुस्लिम समाज का जो स्ट्रेटेजिकल वोट करने के लिए जाना जाता है मुस्लिम समाज, वह इधर उधर वोट नहीं करता है। वह एक एक वोट का अपने का वह कीमत समझता है कि एक वोट पे अगर हम जिससे बर्बाद हो गया, नोटा पर चला गया, इधर उधर चला गया, तो वो क्या उसका परिणाम होगा, क्या रिजल्ट होगा, यह स्पष्ट रूप से समझता है। तो ऐसे में आपको किशनगंज में एकदम पूरी तरह से क्लियरिटी के साथ मोहम्मद जावेद जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, सिटिंग एमपी हैं, वहां से उनके पक्ष में वोट जाता हुआ दिखाई पड़ा है। और वही नहीं, देखिए कांग्रेस का अपना भी कुछ न कुछ वोट होता है, मुस्लिम तो छोड़ दीजिए, मुस्लिम का तो मान लीजिए वोट है, लेकिन उसके अलावा जो आपको किशनगंज में जो अपर कास्ट के वोट हैं या अन्य समाज का जो वोट है, वह भी जो है सो मोहम्मद जावेद को, जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट रहा है, वह भी उनके को मिला है। यानी कि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं चली, आखिरकार लोगों ने जो है मोहम्मद जावेद के ही हक में मत किया है। देखिए एंटी इनकम्बेंसी थी, बहुत थी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, आपकी बात सही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो लोग वोट क्या करते, किसको करते, वोट अपना जाया तो करते नहीं। तो जो वोट जाया नहीं करेंगे तो इनके पास ऑप्शन क्या था? मोहम्मद जावेद कांग्रेस के सिटिंग एमपी को छोड़ करके कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। इसीलिए जो है सो मुजाहिद आलम भी बहुत सॉफ्ट आदमी, बहुत वन टू वन कांटेक्ट वाले आदमी हैं, और अख्तरुल इमान की तो बात ही नहीं कहना। लेकिन फिर भी ये लोग को लड़ाई यहाँ पर देखिए, ये कोई विधानसभा की लड़ाई नहीं है, लोकसभा की लड़ाई। तो ऐसे में जो देश के में जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, इंडिया और एनडीए, तो इन लोगों ने इंडिया को पसंद किया और इंडिया के कांग्रेस उम्मीदवार जो है सो मोहम्मद जावेद के पक्ष में वोट किया। मोहम्मद जावेद को पसंद किया है। अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं, और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है कटिहार की सीट। एक तरफ थे दुलाल चंद गोस्वामी और दूसरी तरफ थे तारिक अनवर, और आप बता रहे हैं कि यहाँ से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं तारिक अनवर। क्या वजह है रवि जी? देखिए तारिक अनवर अपने माने चुनावी पारी का वो अंतिम खेल रहे थे। वो क्यों, उन्होंने घोषणा भी किया था कि हम जो है सो अंतिम जो है सो पाली खेल रहे हैं, अब हमको चुनाव नहीं लड़ना है। तो यह कहीं न कहीं सिंपैथेटिकल ग्राउंड से, और जिस तरह से तारिक अनवर का एक वीडियो वायरल हुआ था वो रोते हुए, यह सबको याद होगा कि जिस तरह से वो रो रहे थे, तो वो अंतिम पाली खेल रहे हैं। और तो कहीं न कहीं वो मतलब कि कटिहार की जनता ने आंसू पोंछ दिया है आज तारिक अनवर का, बिल्कुल पोछा है। और देखिए साथ दे दिया है। देखिए तारिक अनवर एक ऐसे नेता हैं, ऐसे नेता अब तक देखे जाते रहे हैं कि वह समाज का हर वर्ग उनसे उतना ही दुलार और प्यार करता है, जितना कि माने आप किसी भी पार्टी दल का वैसा नहीं हमको दिखाई पड़ता है। और देखिए सबसे बड़ी बात एक और है, कटिहार जो प्रॉपर जो शहरी इलाका है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए होने के बावजूद वहां पर वह वोट भी तारिक अनवर को मिला है कटिहार शहर से। तो जो जहां से हारा करते वहां से लीड नहीं मिलता था, बढ़त नहीं बना सकते थे तारिक अनवर पिछले चुनाव में, वहां से जब बढ़त बनाया है, तो यह भी एक लीड करते हुए दिखाई दे रहे लीड हैं। करते हुए दिखाई पड़े। लोगों में उनके प्रति सहानुभूति थी कि नहीं, तारिक अनवर को हमको बनाकर इस बार भेजना है, क्योंकि अब बोल रहे हैं अंतिम बार चुनाव है। तो ये निश्चित रूप से आपको दुलालचंद गोस्वामी सिटिंग जो एमपी हैं जेडीयू के, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ही, हालांकि वो डैमेजिंग नहीं है, किसी को कुछ नहीं करते, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी इतनी थी कि जो है सो वहाँ आपको घातक हो गई। हाँ वो उनके लिए। और तारिक अनवर जैसा सौम्य चेहरा जो कि सबके लिए जो आप कहते हैं सरल भी हैं, सुलभ भी हैं। बिल्कुल, तो वह बहुत बड़ी बात है। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेताओं ने भी जो है सो अपने आप को समेट करके रखा। क्यों रखा? क्योंकि ये तो अब इस तरह से अगर यदि होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता चुनाव लड़ने की चाहत जिनके अंदर में है, उनको तो कभी नहीं वो सीट मिल पाएगा। ये तो इसी तरह से सिटिंग गेटिंग वो होता रहेगा, और जो इसी तरह से लोग लाखें। मतलब आपने तो बड़ी बात कह दी, आपने कहा कि वहां पर बीजेपी ने जेडीयू का दिल से साथ नहीं दिया। देखिए दिल से साथ निश्चित रूप से ऐसे कई ऐसे सीटों पर दिखाई पड़ा है इस बार। कहीं पर बीजेपी ने दिल से साथ नहीं दिया, कहीं पर जेडीयू ने दिल से साथ नहीं दिया, यह सब हुआ है। अच्छा, मतलब एक दूसरे को हराने की कोशिश हुई है। अब हराने जिताने का तो बाद का विषय होगा, जब ये परिणाम 4 तारीख को आ जाएगा, तब माइक्रो लेवल पर जब आप बैठ करके एनालिसिस करिएगा, तो यह समझ में आपको आ जाएगा।
कैसे हम कह रहे हैं कि कटिहार शहर के सीट पर जो है सो तारिक अनवर को लीड मिलता हुआ दिखाई बिल्कुल, पड़ा, तो यह तो कहीं न ये कहीं समझने सोचने का वाली बात। विषय है। तो जी। वह भाजपा की सीट है, उस पर तारिक अनवर को लीड मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो यानी वोट कि खेल हो रहा है। कुछ पैटर्न में बदलाव, तो यह जी, सब खेल तो यहाँ पर तारिक अनवर कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते हुए दिखाई हुँ, पड़ रहे हैं। यहाँ पलड़ा भारी है उनका। पलड़ा भारी है। वो उनको अगर यदि मार्किंग अगर यदि 100 में देना होगा तो 60% आप दीजिए इनको, चलिए, तारिक अनवर। चलिए, अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे, वो है खगड़िया की सीट। क्या लग रहा है रवि जी, खगड़िया में कौन? एक तरफ राजेश वर्मा है और दूसरी तरफ संजय कुमार। देखिए, निश्चित रूप से संजय कुमार जो है सो सीपीएम, बिल्कुल, सीपीएम का, जी। और ये पूरा जो 40 सीट है, हुँ, 40 सीट में इंडिया ब्लॉक में महागठबंधन में हुँ, एक ही सीट सीपीएम को मिली थी। जी, यह बात समझने वाली है। हुँ, जो महागठबंधन में जो सबको सीटों का अलॉटमेंट हुआ, तो वाम दल में एक सीट ही सीपीएम को, मिली है। हाँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को जी, मिली है। सीपीआई को 1, माले को 3। हाँ, हुँ, तो ये बात समझने वाली। और वहां से संजय कुमार बहुत ही पॉपुलर उम्मीदवार, बहुत ही हुँ, पॉपुलर ये माने वो एकदम डाउन ग्राउंडेड। टू, हाँ, ग्राउंडेड डाउन टू अर्थ आदमी। हुँ, वो सबसे मिलने जुलने वाला, और माने उस लिहाज से वो, उनकी पकड़, उनकी पैठ हुँ, माने शहर से लेके ग्रामीण इलाकों तक उतना ही थी। हुँ, तो वो ऐसे में आपको सीपीएम, अच्छा, उनके खिलाफ प्रत्याशी कौन थे? हुँ, राजेश वर्मा, हुँ, हेलीकॉप्टर पर सवार उम्मीदवार, चिराग के सिपाही। चिराग के सिपाही जी, हेलीकॉप्टर पर सवार। हेलीकॉप्टर पर सवार। ये जी, बात समझिए। तो ये, और इनके खिलाफ यह भी था कि ये बाहर के हैं, हुँ, भागलपुर के हैं, जो कहा जा जी, रहा है, जी, जो जी। जितनी बात आ रही है। और तो ये लोकल, ये खगड़िया के तो है नहीं। हुँ, हुँ, तो हुँ, ये कहीं न कहीं यह सब आपको, और इतना ही नहीं, खगड़िया में, खगड़िया की सीट पहले किसके पाले में थी? हुँ, बिल्कुल। किसके पास थी? महबूब अली कैसर थे। महबूब अली कैसर। बिल्कुल, जी, जी। महबूब अली जो कैस अब राजद में है। राजद में जी। हैं, और महबूब अली कैसर की नाराजगी, हुँ, 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 और महबूब अली कैसर मुस्लिम थे, वह उनकी एक अपनी अलग पकड़ थी हुँ, खगड़िया में। जी। तो यह आप कैसे कह सकते हैं कि राजेश वर्मा ही बने वहां पर, उनको एज मिलेगा? या तो स्पष्ट हुँ, हुँ। क्लियरिटी के साथ, जब सिटिंग एमपी अभी तक तो महबूब अली कैसर ही हैं 4 तारीख तक, जब तक कि, मतलब कि चौधरी साहब के साथ ऐसा करना महँगा पड़ अब जाएगा। आप सोचिए ना कि जी, सिटिंग एमपी हैं वही खगड़िया के बिल्कुल, महबूब अली कैसर। बिल्कुल। इनका नाम लोग भूल जा रहा है बोलने में हुँ, अभी। हुँ, जो एनालिसिस करने वाले कई बुद्धिजीवी, कई तेज तर्रार जो आजकल जो चल रहा हुँ, है, हुँ, उसमें हुँ। कई ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो कि महबूब अली कैसर का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यानी कि बड़े फैक्टर को मिस कर रहे हैं। और उनके पुत्र एमएलए भी हैं। बिल्कुल है, यह बिल्कुल बात है। क्यों लोग जी, भूल जा रहा है? यह बात को भी तो याद करिए। हुँ, महबूब अली कैसर को आपने बेटिकट कर दिया, महबूब अली हुँ, कैसर को आपने छोड़ दिया, उनके पुत्र जो है सो आरजेडी से एमएलए हैं। तो यह कहीं फैक्टर काम करेगा समरीन? बिल्कुल, कि बिल्कुल। खाली इसी तरह से बैठ करके तुक्कम फजीहत करके लोग कर देगा? तो यहाँ खगड़िया में आपको राजेश वर्मा पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे पिछड़ते हैं। हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम हुँ, जितनी बात हुँ, कह रहे हैं, उस बात से आप इत्तेफाक रखें, हमारे श्रोता माने जो हमको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो रखें ना रखें अलग विषय है। हुँ, लेकिन खगड़िया में एकदम क्लियरिटी के साथ है, और यहाँ पर निश्चित रूप से सीपीएम के सीपीएम, संजय जी। कुमार को हुँ। यहाँ पर एज है, और मजबूती के साथ एज है। बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है संजय कुमार को। अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं। अगली सीट जो महागठबंधन के खाते में जा सकती है, वो अगली सीट है बक्सर की सीट, यानी कि हाई प्रोफाइल सीट, चर्चित सीट। और आप यहाँ पर भी कह रहे हैं कि यहाँ पर मिथिलेश तिवारी नहीं बल्कि सुधाकर सिंह आरजेडी के बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से आपको वहाँ क्या हुआ बक्सर में? हम्म, बक्सर में मिथिलेश तिवारी, जी, उनके जिनके सुधा ऊपर मोदी का आशीर्वाद है। बिल्कुल, मोदी का आशीर्वाद तो बगल से मोदी लड़ ही रहे थे। बगल में जी, उसी दिन, जिस दिन बक्सर में वोटिंग हम्म, हो रही थी, उस दिन बनारस में वोटिंग हो रही थी। और हाँ, देखिए, एक चीज़, मोदी का जो है सो एक बात बहुत इसको समझने वाली है। मोदी जी जब जहाँ से लड़ते हैं ना, हम्म, तो उसके अगल-बगल का क्षेत्र जो होता है, वह लोकसभा का ना, वो ब्राह्मण को ही एक आध दिया जाता है। हम्म, पिछली बार भी मोदी बनारसी से लड़े थे, तो यहाँ से बक्सर से अश्वनी चौबे लड़े थे। जी, जी, जी। इस बार भी लड़ रहे हैं, तो बक्सर जो है सो मिथिलेश तिवारी लड़ मिथिलेश रहे हैं। तिवारी को दी। यह सब मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का यह सब कार्ड और टैक्टिक्स है। यह टैक्टिस है। हुँ, तो इस बात को समझना पड़ेगा। हुँ, तो ये ऐसे में, और आनंद मिश्रा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। आनंद मिश्रा इंडिपेंडेंट जो है सो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जा रहा था कि वह भारतीय जनता पार्टी के, वह जो है सो उनको टिकट मिलेगा, वहां से बक्सर से लड़ेंगे, तो उनको भी टिकट कर दिया गया। वह ब्राह्मण समाज में नाराजगी, और मिथिलेश तिवारी के बारे में कहा जा रहा है वह बाहर के हैं, गोपालगंज के हैं। हुँ, तो यह नाराजगी कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ रही है। नंबर, जी, और उसके अलावा वहां पर देखिए किस तरह से आपको हुँ, अनिल चौधरी लड़ रहे हैं।
बिल्कुल। बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर सवार हैं। आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा को तो बताया ही जी, हमने कि जी, वह जी। निर्दलीय लड़ रहे हैं। हुँ, ददन पहलवान लड़ रहे हैं। ददन पहलवान निर्दलीय लड़ रहे हैं। हुँ, और आपको यहाँ से अनिल चौधरी बसपा से लड़ रहे हैं, बिल्कुल। हाथी पर सवार हैं। तो यहाँ पर जो अनिल चौधरी किसका वोट काटेंगे? अनिल चौधरी जो कटिंग होगी वह कहीं न कहीं मिथिलेश तिवारी की वोट में डेंट होगी। वह कुर्मी समाज से हैं, वह वहाँ पर जो है सो वोट कटिंग होगा। तो वह जी, जो कोर वोटर है एनडीए का उसमें वहाँ डेंट लगता हुआ। आनंद मिश्रा वोट में डेंट करेंगे तो किसका वोट करेंगे? ब्राह्मण समाज का वोट डेंट करेंगे। लोकल बॉय हैं, वहीं के रहने वाले हैं, तो वह भी मिथिलेश तिवारी के वोट पर डेंट लगेगा। यानी कि डेंट और डैमेज सिर्फ बीजेपी में ही हो रहा है, हाँ, और देखिए नहीं, निश्चित जिसका रूप फ़ायदा होगा नहीं, सुधाकर नहीं, सिंह नहीं, को। एक बात और है, सुधाकर सिंह को भी डेंट लगा है। जी, वह डेंट ददन पहलवान ने लगाया है। बिल्कुल। जो यादव से हैं, वहीं के हैं, पूर्व मंत्री भी बिहार सरकार में रहे हैं, तो वह और उनके पिता को भी हरवाया, तो ऐसे में लेकिन जितना बड़ा डेंट लगना चाहिए सुधाकर सिंह को, उतना बड़ा उतना डेंट नहीं लगा डेंट है। नहीं लग जी, सका जी, है, जी। क्योंकि सुधाकर सिंह की अपनी यूएसपी अलग है उनकी। वो किसानी के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल। लड़ते रहे हैं। उनका और वायरल बयान कोई कैसे भूल सकता और है? रामगढ़ से जी। मिले हैं, उसी माने आरजेडी से, हुँ, उसी लोकसभा क्षेत्र, बक्सर लोकसभा क्षेत्र से। तो हुँ, यह फैक्टर, बहुत सारा फैक्टर काम कर रहा है। हुँ। तो इसलिए यहाँ से सुधाकर सिंह को बढ़त मिलती हुई बढ़- दिख रही है। अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है जहानाबाद की सीट, जहां पर पहलवान मैदान में कई हैं और आप ये कह रहे हैं कि ये भी सीट महागठबंधन की झोली में जा रही है, यानी कि यहाँ से सुरेंद्र यादव निश्चित रूप आरजेडी से के। देखिए यहाँ जी। पर निश्चित रूप से चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी अति पिछड़ा समाज के हम्म, हैं, जेडीयू के सिटिंग एमपी हैं। तो उनके खिलाफ भी बहुत एंटी इनकम्बेंसी और जो है सो एंटी नाराजगी लोगों में बहुत। जी जी। एंटी इनकम्बेंसी इंग्लिश शब्द हटा दीजिए, तो हम्म, लोगों में नाराजगी बहुत थी। नाराजगी। तो ये नाराजगी इतनी थी कि उस नाराजगी को वह पाटने में कामयाब नहीं हुए। हालांकि बिहार सरकार के तमाम मंत्री वहां गए, जी। तमाम जो भी बड़े बड़े नेता हैं समाज के, भूमिहार समाज के, वहां पर गए और मनाने की कोशिश की। हम्म, नीतीश कुमार का मैसेज भी पास ऑन किया गया कि नीतीश कुमार ने कहा है कि अगली बार से अब यह सीट बिल्कुल बिल्कुल। भूमिहार को ही भूमिहार मिल को ही दिया मिलेगी। जाएगा। यह जो भूमिहार में नाराजगी थी जी उसको जी जी। पाटने की कवायद की गई। लेकिन लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम भूमिहारों से माफी मांगने को तैयार हैं, पैर पकड़ने को तैयार बिल्कुल बिल्कुल पैर पकड़ने का, कान पकड़ के उठक बैठक हैं। जी कि हम जी बड़ी जी। भूल, बड़ी हाँ, गलती हो गई कि जो, लेकिन भूमिहार में यह मैसेज अंडर करंट था, इसको कोई मतलब नहीं कि मिटा सकता। नहीं माने ना भूमिहार। भूमिहार नहीं माने। जी। भूमिहार को लग रहा था कि एक जो हमारी सीट थी पकड़ वाली, इसको हम्म, भी इन लोगों ने, छीन लिया। हाँ, छीन लिया। इधर-उधर करके नाश कर दिया इस हम्म सीट को। हम्म तो ऐसे में यह नाराजगी, और पूरा भूमिहार समाज एकदम जैसे वोटिंग के हम्म एक दिन पहले एकजुट, पूरी जैसे मुट्ठी बनता है ना 5, तो हम्म वो समझिए मुट्ठी बांध करके तैयार हो गए वो लोग। हम्म और इसका खामियाजा निश्चित रूप से जेडीयू प्रत्याशी हम्म, चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी को दिखाई पड़ता है। जी। और अरुण कुमार पूर्व सांसद का खड़ा होना, जो वहां पर जितना वोट भूमिहार का वो लेंगे, तो किसको डैमेज करेंगे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। स्पष्ट है बिल्कुल। तो यह, और और बहुजन फायदा किसको होगा वो भी दिख रहा है। वो भी दिख रहा है। जी तो जी ऐसे में जी। निश्चित रूप से वहां सुरेंद्र यादव हाँ। का पलड़ा बहुत मजबूत है। हम्म। और उनको नंबर देने की बात समरीन करिएगा, तो आप जो सो 100 में आप उनको 60% नंबर दीजिएगा। 100 में 60% अंक हम उनको दे सकते हैं। चलिए बिल्कुल अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं रवि जी। और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है नवादा की सीट। आपने इसको भी दे दिया है तेजस्वी यादव की झोली में। देखिए, निश्चित रूप से नवादा में बहुत कसमकस फाइट जी हुआ पर जी। हुआ है। और वहाँ आरजेडी से श्रवण कुशवाहा, हम्म। यह एक नया सोशल इंजीनियरिंग वहां पर किया जी गया है। जी। भूमिहार में नाराजगी क्या थी? कुशवाहा कार्ड चला। वही हम बता रहे हैं कि वहां पर देखिए श्रवण कुशवाहा को आरजेडी ने जी उम्मीदवार बनाया। जी। अब वहाँ विवेक ठाकुर भारतीय जनता हम्म, पार्टी से, वहाँ के सिटिंग सांसद कौन थे? चंदन चंदन सिंह। सिंह थे, हम्म सूरज भान सिंह के भाई थे, हम्म लोक जनशक्ति पार्टी से थे, जो देखिए आपको खगड़िया में होता हुआ दिखाई पड़ा। हम्म। महबूब अली कैसर का नाम भी लोग नहीं जान रहा था, यहाँ पर जी। चंदन सिंह को कहीं कोई नाम, कोई चर्चा नहीं, कोई हाँ बात हाँ नहीं। हाँ। तो यह क्या हो रहा है? और जी। एनडीए फोल्ड से ही वहां पर आपको जो है सो प्रत्याशी विवेक ठाकुर हैं। हम्म निश्चित रूप से बड़े नेता हैं वो, राज्यसभा के सांसद हैं। सीपी ठाकुर कद्दावर नेता भूमिहार समाज के, उनके पुत्र। लेकिन वहां पर कहा जा रहा था कि हम्म वही जो मिथिलेश तिवारी के साथ बक्सर में भीतरी बाहरी, वही भीतरी बाहरी विवेक ठाकुर के साथ भी यहाँ नवादा में हुआ है आपको। लोग बिल्कुल। कह रहे थे इनका तो कोई, इनका दूर दूर तक का रिश्तेदार नहीं है यहाँ। तो ये एक बड़ी बात समझ में एक आ बड़ी रही। बात समझ आ रही। जी। और वहां पर एक दूसरा
आपको राजबल्लभ यादव परिवार को जो जिस तरह से टिकट आरजेडी ने नहीं दिया, हम्म, भी तो आरजेडी का वहां पर गढ़ माना जाता है, जी 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 तो वो राजबल्लभ यादव के कारण ही, हम्म, और उनकी पत्नी भी वहां से मिले हैं राजबल्लभ यादव की, जी उनके भाई भी लोकल बॉडी से वहां एमएलसी हैं। हम्म, तो यह सब तमाम समीकरण मिला करके जब टिकट नहीं मिला तो इंडिपेंडेंट राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव खड़ा हो गए। हम्म, तो यह थोड़ा थोड़ी परेशानी तो हुई, हम्म, लेकिन वहां पर श्रवण कुशवाहा, जो हम बार बार कहते हैं, जो सोशल जी जी इंजीनियरिंग जी किया गया, कुशवाहा MY के साथ के, हम्म, मुसलमान यादव के साथ के, माने कुशवाहा। यानी कि माइक को माइक तक हाँ, पहुंचा दिया गया। हाँ। तो जी वो जब के साथ में ऐड ऑन हो गया, तो वह आप समझ लीजिए कि क्या वहां पर हम्म, होता हुआ और दिखाई किसकी पड़ा। बढ़त है ये किसकी साफ बढ़त। दिख रहा है। एक- चलिए बिल्कुल एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे रवि जी, देखिए मुकेश सहनी अब तेजस्वी यादव के साथ आ गए, तो क्या इसका भी फायदा मिला है तेजस्वी यादव को? देखिए, निश्चित रूप से फायदा मिला है। फायदा मिला है। हाँ, हम्म, फायदा मिला है, कुछ सीटों पर मिला है, कुछ सीटों पर नहीं मिला है। लेकिन वीआईपी का तो आपने खाता भी नहीं खोला। हाँ, वीआईपी का देखिए, अब जैसे कई जगह सीटों पर जी आप काराकाट में ही जैसे देखिए, काराकाट में हम्म, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ में एक एआईएम ने प्रत्याशी दिया था, बिल्कुल। ओवैसी की पार्टी ने, वह मल्लाह समाज से। जी तो वह मल्लाह समाज का हम्म, कितना वोट लिया जी है, यह जी सबको ही जी पता चल जाएगा। हम्म, तो यह कहीं न कहीं देखिए, इधर, लेकिन अन्य सीट पर आपको हम्म, खेल हुआ है। खेल हुआ हाँ, है। हाँ, निश्चित रूप से खेल हुआ यानी है। कि छोटे भाई और बड़े भाई की जोड़ी जो है वो कारगर साबित हुई है बिल्कुल, बिहार बिल्कुल। में। ये तेजस्वी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। जी इसको ऐसे समझना होगा, तेजस्वी ने एक्सपेरिमेंट किया हम्म, कि जो उनका जीत के हम्म, मार्जिन के लिए जो नंबर कम आता था, हम्म, उस नंबर को उसने सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी को साथ में हम्म। ले आकर के ऐड ऑन करने का, जोड़ने का काम किया है। यानी कि जो स्टैग्नेंट हो जाता था पॉइंट बिल्कुल, उसको बिल्कुल। आगे बढ़ाने की हाँ, कोशिश की। ये अभी हम्म, के दौर में लोकसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ रहा है, और तेजस्वी ने यह जो तैयारी की है, हम्म, यह तैयारी 2025 के बिहार विधानसभा 2025 चुनाव के लिए, यह बिल्कुल। है कि वह वोट को जोड़ करके हम्म, रखने के लिए, और चलिए इसीलिए जी देखिए, वह जो MY के साथ के को जोड़ा, हम्म, म- यानी मल्लाह को जोड़ा, जी सहनी को जोड़ा, तो हम्म, यह सब जोड़ करके, छोटे छोटे समीकरण को जोड़ करके एक बड़ा जो है सो हम्म, वो नंबर तैयार कर रहे हैं। नंबर तैयार कर रहे हैं तेजस्वी, यानी कि बड़ी प्लानिंग है। बड़ी प्लानिंग है और 2025 की प्लानिंग है। तो देखिए इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि आखिर वो कौन-कौन सी सीटें हैं जो एनडीए हार सकती है और तेजस्वी यादव की झोली में, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि महागठबंधन की झोली में ये सीटें आ सकती हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।